की शुरुआत में हमें एक छोटा सा साइंटिफिक सीन दिखाया जाता है। एक इंजेक्शन के जरिए एक अंडे से दूसरा अंडा बाहर निकल रहा है, यानी एक ही चीज से एक डुप्लीकेट पैदा हो रहा है। अब हम मिलते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल से। वह एक मशहूर टीवी होस्ट और डांसर है जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से काफी कामयाबी हासिल की है। वह अभी अपने साथियों के साथ एक डांस शो करती है, जिसके बाद वह बाथरूम में जाती है। इसी वक्त उसका बॉस फोन पर गुस्से में किसी नई जवान एक्ट्रेस की तलाश करने की बात कर रहा था। वो साफ कहता है कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो गई है और इस वजह से लोग धीरे धीरे उसे पसंद करना छोड़ देंगे। एलिजाबेथ ने बॉस की यह बात सुन ली थी, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। बाद में वह अपने बॉस से इस बारे में बात करती है। बॉस कहता है कि लोग हमेशा नई और खूबसूरत चीजों से प्रभावित होते हैं, हम इसे नहीं बदल सकते। यह बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत दुखी हो जाती है। उसने वो मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन उम्र बढ़ने के चलते अब वह ज्यादा समय तक पॉपुलर नहीं रह सकती। यही सब सोचते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि वह अब ठीक है और घर जा सकती है। इसी दौरान रोती हुई एलिजाबेथ को एक डॉक्टर चेक करता है और उसे उसकी जैकेट देता है। बाहर आकर उसने जैकेट में एक पेन ड्राइव पाई जिस पर दी सब्सटेंस नाम लिखा था और एक नंबर। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि इस चीज ने उसकी जिंदगी बदल दी। खैर, यहाँ वह एक आदमी से मिलती है जो जवानी के समय उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन एलिजाबेथ काफी व्यस्त रहने के कारण उसे भूल गई थी। वह उससे उसका नंबर मांग लेती है। इसके बाद एलिजाबेथ घर आती है और उस पेन ड्राइव की रिकॉर्डिंग देखती है। वह देखती है कि डी सब्सटेंस नाम की यह सीक्रेट कंपनी एक इंसान के डीएनए को बदलकर उसका नया और बेस्ट वर्जन तैयार करती है, जो पहले से हर चीज में ज्यादा परफेक्ट होता है। पहले तो एलिजाबेथ इस इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन कुछ दिनों तक वह अपने बॉस की बातों से परेशान रहती है। इतने साल पॉपुलर रहने के बाद लोग उसे भूल जाएंगे तो क्या फायदा। इसीलिए वह सोचती है कि क्यों न इस प्रोडक्ट को ट्राई किया जाए। उसने कॉल करके अपना ऑर्डर दे दिया और सामने वाले आदमी ने उसे ऑर्डर रिसीव करने के लिए एक लोकेशन दी। अगले दिन सुबह एलिजाबेथ नहाकर तैयार होती है और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसी कंपनी ने एक एंट्री कार्ड भेजा था। अब एलिजाबेथ को उसी लोकेशन पर जाकर बस अपना ऑर्डर रिसीव करना था। तो लोकेशन पर पहुंचकर वह देखती है कि वहां एक पुराना शटर था। उसने कार्ड से स्कैन किया और अंदर चली गई। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था। वहां मौजूद लॉकर्स में से उसने अपना लॉकर खोला और बॉक्स लेकर घर वापस आ गई। इस बॉक्स में एक एक्टिवेटर था जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था और एक स्टेबलाइजर जिसे उसे वक्त रहते हर रोज इस्तेमाल करना होगा। साथ ही एक स्विच भी था जिसके जरिए वह अपने नए वर्जन में बदल सकती थी। यह स्विच हफ्ते में एक बार करना जरूरी था, इससे उसका एक नया शरीर होगा, लेकिन वे दोनों एक ही होंगे। इसके बाद वह सीधा बाथरूम जाती है और वह इंजेक्शन लगा देती है। पहले तो उसे लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ भयानक हलचल होने लगती है जिसे वह सह नहीं पाती। उसे अचानक पेट में तेज दर्द होता है और ऐसा लगता है मानो कोई अलग ही जीव उससे निकलने वाला हो। उसकी आंखें, उसका शरीर, सब कुछ बदलने लगता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ अपने ही पुराने शरीर को बेजान पड़ा हुआ देखती है। दरअसल एलिजाबेथ को अब अपना नया और एडवांस वर्जन मिल चुका था। वह हैरान थी। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एकदम जवान, पतली, स्लिम और परफेक्ट थी। उसने दी गई कैंची से अपने पुराने शरीर को पीठ के पीछे से टाके लगाने शुरू कर दिए। अब एलिजाबेथ का एक शरीर नहीं बल्कि दो शरीर हो गए थे। नई एलिजाबेथ नहाकर तैयार हो जाती है, जो कि अब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहता है, क्योंकि उसने अभी तक स्टेबलाइजर इस्तेमाल नहीं किया था जो उसे हर रोज इस्तेमाल करना था। उसने तुरंत जाकर स्टेबलाइजर इंजेक्शन निकाला और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, और इस तरह एलिजाबेथ के फ्लैट में अब एक अलग पर्सनैलिटी रहने लगती है। इसके बाद नई एलिजाबेथ अपनी खूबसूरती के साथ बाहर घूमने चली गई। वह सीधा ऑडिशन देने के लिए आई थी, जहां उसे खूबसूरत ड्रेस दिखती है। अंदर कई लड़कियों को पहले ही बाहर किया जा चुका था, लेकिन अब सू वहां पहुंची है। उसकी बोल्डनेस और अट्रैक्टिवनेस देखकर सेलेक्टर्स भी दंग रह गए। नई एलिजाबेथ ने उन लोगों को अपना नया नाम बताया, सू। हाँ, अब वो नई पहचान के साथ आई है। उसे तुरंत बॉस से मिलने भेज दिया जाता है। वहाँ बॉस सू की जबरदस्त खूबसूरती को देखकर काफी खुश होता है और उसे एलिजाबेथ के शो के लिए तुरंत साइन कर लेता है। अब बॉस की जवान नई एक्ट्रेस की तलाश सू पर खत्म हुई। बॉस को वह अपने शो में चाहिए थी, इसलिए वह उसे सारी सुविधाएं देता है। फिर क्या था, रोज सू स्टेबलाइजर लगाती और अपने शो की तैयारी करने लगती। इतनी ज्यादा स्टाइलिश, खूबसूरत और जवान सू के लिए यह सब नया नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही कई सालों का एक्सपीरियंस था। कुछ ही दिनों में वह लोगों के मन में छा गई, लेकिन ऐसा करते हुए उसे अब एक हफ्ता हो चुका था। इसलिए उसे स्विच किट से अपने आप को पुरानी एलिजाबेथ से स्विच करना था। अब इस तरह एलिजाबेथ वापस आ चुकी थी। वह तैयार होकर बाहर जाती है और अपने पुराने स्टूडियो पहुंचती है, जहां वह देखती है कि बॉस ने उसका सारा सामान पैक कर दिया है। बॉस उसे खुशी खुशी अलविदा कहता है, क्योंकि उसे अपने शो के लिए अब अपनी नई जवान एक्ट्रेस सू मिल चुकी है। अब एलिजाबेथ के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो बस बॉडी स्विच करने का विकल्प, और डिलीवरी लोकेशन पर जाकर लॉकर से अपना ऑर्डर लिया।
फिर क्या था, उसने अपने आप को स्विच किया और सू जाग गई। सू रोज की तरह अपने शो पर ध्यान देती है। फिर उसने सोचा कि वह अपनी पुरानी बॉडी को हमेशा ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसने एक जगह छेद किया और वहां एलिजाबेथ की बॉडी को छिपाने की जगह बनाई। तभी उसका एक पड़ोसी आता है। सू कहती है कि वह एलिजाबेथ की रिश्तेदार है और अब एलिजाबेथ नहीं बल्कि वह यहाँ रहती है। पड़ोसी उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि जरूरत हो तो वो उसे बुला सकती हैं। इसके बाद सू ने तुरंत एलिजाबेथ की बॉडी को एक जगह पर छुपा दिया और अपने पहले शो के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी टीम के साथ बहुत शानदार डांस किया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका परफेक्शन और एनर्जी देखने लायक थी। वह हर स्टेप को इतनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से कर रही थी कि हर कोई उसका दीवाना हो गया। उसकी जवानी और परफेक्शन का जादू सब पर छा गया और इसी के साथ उसका नया शो पंप इट अप विद सू रिलीज हो गया। ऐसा करते हुए सू को एक हफ्ता फिर से हो गया और उसे अपनी बॉडी स्विच करनी थी, लेकिन फिलहाल वह ऐसा नहीं करती। इसके बजाय वह अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर मौज मस्ती करने के लिए चली गई, जिसके कारण कुछ देर बाद एलिजाबेथ की स्विच टाइम लिमिट भी खत्म हो गई, लेकिन सू घर आकर अपने दोस्त के साथ होती है। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह समझ गई कि उसे जल्दी से जल्दी मोड स्विच करना होगा। वह जल्दी से सीक्रेट कमरे की ओर गई, लेकिन इस बार भी वह मोड स्विच नहीं करती, बल्कि वह स्टेबलाइजर के जरिए फिर से ठीक हो जाती है और अपने दोस्त के पास वापस आती है। तभी उसका शरीर पीछे से फटने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सपना था, क्योंकि उसने उस वक्त मोड स्विच कर दिया था, जिससे अब एलिजाबेथ जाग गई है। जब उसने अपने ऊपर ध्यान दिया तो पाया कि वह पहले से थोड़ी बूढ़ी हो गई है और उसकी एक उंगली भी डैमेज हो गई है। ये सब सू की लापरवाही की वजह से हो गया था। एलिजाबेथ ने तुरंत हेल्पलाइन कॉल करके मदद मांगी और पूछा कि क्या वह दोबारा से ठीक हो सकती है, क्योंकि सू नशे में थी और उसने बॉडी स्विच करने में लेट कर दिया। हेल्पर बताता है कि वापस जाने का कोई तरीका नहीं है, बस उसे बिना गलतियां करे बैलेंस बनाए रखना है और सब कुछ ठीक रहेगा। वह एक और बात कहता है कि सू अलग नहीं है, वह तुम ही हो। एलिजाबेथ टीवी में सू का डांस परफॉर्मेंस देखती है। वह देखकर हैरान थी कि सू कितनी ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट लग रही है। तभी बाहर दरवाजे पर आवाज आती है। वह पड़ोसी अंदर आना चाहता था, क्योंकि वह भी सू की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। खैर, एलिजाबेथ अपना नया स्टेबलाइजर ऑन ऑर्डर करती है और उसी लोकेशन पर जाकर लॉकर से वह बॉक्स ले लेती है। इस दौरान उसे किसी के होने की आहट सुनाई देती है और इसीलिए वह भागकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी अजीब तरीके से उससे बातें करता है 7 दिन के बारे में। उस आदमी के पास भी दी सब्सटेंस का एंट्री पास था और उसकी पीठ पर भी वही दरार के निशान थे। एलिजाबेथ समझ गई कि वह वही डॉक्टर का पुराना वर्जन है जिसने उसे कंपनी की पेन ड्राइव दी थी। वह बूढ़ा आदमी उसे डराता है कि उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस चीज से डरकर एलिजाबेथ वहां से बाहर भाग जाती है। घर जाकर उसे अपने पुराने दोस्त का नंबर दिखता है जो उससे मिलना चाहता था। एलिजाबेथ ने उसे कॉल किया और वह दोस्त बहुत खुश हो जाता है कि एलिजाबेथ उससे मिलना चाहती है। उन्होंने रात 8 बजे मिलने का तय किया और फिर रात को मिलने जाने के लिए एलिजाबेथ अच्छे कपड़े पहनती है और पाउडर लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है। वह वहां जाने के लिए निकलने वाली थी कि तभी उसे सू का पोस्टर दिखता है। उसकी खूबसूरती देखकर वह फिर दंग रह गई कि उसके सामने तो वह कुछ भी नहीं है। उसने फिर से शीशे के सामने जाकर अपना मेकअप उतारा और दोबारा से तैयार होने लगी, लेकिन फिर से सू को देखकर वह परेशान हो जाती है और दोबारा कोशिश करती है। वह अपने चेहरे को देखकर बहुत दुखी होती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर वह अपने दोस्त से मिलने ही नहीं जाती और घर में ही रहती है। फिर वह उदासी के साथ अपना खाना लेती है। इसके बाद सू अपने शो के अगले एपिसोड के लिए जाती है, जहां वह अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती है। उसने डांस में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे शो का एपिसोड परफेक्शन के साथ शूट किया जाता है। लेकिन तभी सू के पीछे से कुछ उभर कर आता है, जिससे वह डर जाती है। कैमरामैन ने भी सब कुछ शूट कर लिया था और उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। वे सभी लोग दोबारा से डांस की शूटिंग में वो वाला हिस्सा चेक करते हैं, जिसे देखकर सू घबरा जाती है और एकांत में जाकर देखती है कि एक बड़ा सा चिकन पीस उसके अंदर से निकला है। तभी सू अपने सपने से जागती है। दरअसल यह सब उसका सिर्फ सपना था और वह अभी अभी स्विच हुई थी। वह फ्रस्ट्रेशन में आकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कहती है कि उसके पास बॉडी स्विच बैलेंस करने का समय नहीं है, उसे हमेशा कैमरे के सामने रहना पड़ता है। जिस पर सामने वाला आदमी फिर कहता है कि एलिजाबेथ कोई और नहीं है, वह तुम ही हो, दोनों एक ही हैं। खैर, परेशान सू अपने स्टूडियो में जाने लगती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि शो कैंसिल हो गया है और बॉस उससे मिलना चाहता है। जब वह बॉस के ऑफिस गई तो बॉस ने कहा कि सू इस छोटे मोटे शो के लिए नहीं बनी है, बल्कि वह कुछ बड़ा डिजर्व करती है। इसलिए बॉस उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन का शो करने का मौका देता है, जो कुछ महीनों बाद है। ये बहुत बड़ा शो होगा, जिसे 5 करोड़ से भी ज्यादा ऑडियंस देखेगी। सू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है।
फिर क्या था, उसने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस बड़े शो की तैयारी के लिए वह 1 हफ्ते का गैप नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने फूड मैट्रिक्स के जरिए स्विच टाइम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और बॉडी स्विच नहीं की। यह एलिजाबेथ की बॉडी को खराब कर सकता था, लेकिन फिर भी सू ने यह सब 1 महीने तक जारी रखा। जब बॉडी स्विच करने के बाद एलिजाबेथ जागी तो उसका शरीर पूरी तरह से बुढ़ापे और भयानक साइड इफेक्ट्स से खराब हो चुका था। उसने हेल्पलाइन से मदद मांगी और कहा कि सू बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रख रही, जिसके कारण उसके साथ यह सब हुआ। हेल्पर ने कहा कि अगर वह उनके प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो वह इसे टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन टर्मिनेट करने के बाद वह दोबारा बॉडी स्विच नहीं कर पाएगी और उसे हमेशा ऐसे ही रहना होगा। इस चीज से डरकर एलिजाबेथ टर्मिनेट करने से मना कर देती है। फिर उसने एक किताब खोली जो उसे बॉस ने दी थी। यह खाना बनाने की किताब थी। इस दौरान वह टीवी में सू का शो देखती है, जहां एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहा था। सू अपनी पहचान छुपाती है कि वह कौन है और कहां से आई है। खाना बनाते समय एलिजाबेथ ने देखा कि जब इंटरव्यू में एलिजाबेथ के शो के बारे में पूछा गया तो सू ने कहा कि उसने कभी एलिजाबेथ का शो नहीं देखा, क्योंकि उसे वह शो पसंद नहीं है। यह सुनकर एलिजाबेथ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। एक तो सू ने अपनी परफेक्शन और सुंदरता का फायदा उठाया और ऊपर से अपनी आजादी के लिए उसके शरीर को बर्बाद कर दिया, और अब उसे ही पसंद नहीं करती। फिर जब बॉडी स्विच के बाद सू वापस से जागी तो उसने देखा कि एलिजाबेथ ने खाना यहाँ वहाँ हर जगह पर गिरा रखा था। उसे इतनी सारी सफाई करनी पड़ी। इससे गुस्से में आकर सू ने इकट्ठे कई सारे स्टेबलाइजर के इंजेक्शन एलिजाबेथ के शरीर से एक बार में ही निकाल लिए, ताकि वह आराम से तैयारी कर सके। उसने खूब मेहनत की और अब न्यू ईयर का शो कल होने वाला है। तभी उसने देखा कि स्टेबलाइजर के इंजेक्शन खत्म हो गए हैं। फिर सू ने हेल्पलाइन पर कॉल किया तो हेल्पर ने कहा कि इसका एक ही रास्ता है कि उसे मोड स्विच करना होगा। लेकिन परेशानी यह थी कि अगर उसने अब मोड स्विच किया तो वह गुस्सैल और विकृत एलिजाबेथ के कारण कल का शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने 1 महीने से ज्यादा बॉडी स्विच नहीं की थी। खैर, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उसे मोड स्विच करना पड़ा। जब एलिजाबेथ जागी तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। उसका शरीर विकृति के कारण टेढ़े मेढ़े मांस के लोथड़े जैसा हो गया था। अब कमरे के अंदर मौजूद सू का बॉयफ्रेंड आवाज जब लगाता है तो एलिजाबेथ ने उसे डराकर यहाँ से भगा दिया। अब एलिजाबेथ हेल्पलाइन पर फोन करके इस प्रोडक्ट को टर्मिनेट करना चाहती है हर हाल में, यानी वह उसी खराब हालत में भी अब रुकना चाहती है। इसलिए हेल्पर ने टर्मिनेशन का आखिरी ऑर्डर भेज दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ तुरंत डिलीवरी लोकेशन पर जाकर बॉक्स रिसीव करती है और घर में सू को घसीटे हुए फ्लैट के हॉल में लेकर आती है। एलिजाबेथ अपने ही सुंदर चेहरे सू को देखकर एक बार फिर कंफ्यूज होती है, लेकिन आखिरकार गुस्से में आकर वह टर्मिनेशन इंजेक्शन लगा देती है। तभी उसे एहसास होता है कि आज रात को सबसे बड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेशन शो है और उसे उसमें परफॉर्म करना था, लेकिन उसने सब खत्म कर दिया। उसने आखिरी बार ट्राई करने के लिए अपनी बॉडी स्विच करने की कोशिश की और किस्मत से सू भी जाग गई। दरअसल उसने टर्मिनेशन का इंजेक्शन अभी पूरा नहीं लगाया था और बीच में रुकने के कारण दोनों एक टाइम पर जाग गईं। सू ने जागकर जब यह इंजेक्शन देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। इसलिए एलिजाबेथ किसी तरह बचकर भागना चाहती है, लेकिन गुस्सैल सू उसे नहीं छोड़ती। वह एलिजाबेथ को शीशे पर पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसका अस्तित्व तो एलिजाबेथ के कारण था और अब वह नहीं रही तो सू भी नहीं बचेगी। खैर, शाम को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थीं। सू भी तैयार होकर पहुंची, लेकिन बाथरूम में उसका एक दांत टूटकर गिर गया। दर्द होने के कारण धीरे धीरे उसके कई दांत टूट गए, जिससे वह बिल्कुल बदसूरत लगने लगी। तभी बाहर सू को उसका बॉस आवाज लगाता है। जब वह गई तो सामने पाया कि बॉस के साथ कई शेयर होल्डर्स भी थे, जिन्होंने उसके शो पर पैसा लगाया था। वे सू को स्माइल करने को कहते हैं तो सू दांतों को छिपाते हुए लंबी स्माइल करती है। खैर, वे लोग जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद सू लिफ्ट में होती है और अब उसका एक कान भी टूटकर गिर गया। इससे पहले कि वह पूरी तरह टूटकर बिखर जाती, वह तुरंत अपने घर जाती है। उसने यह सोचकर नया एक्टिवेटर भी मंगवा लिया कि शायद वह अपना बेहतर वर्जन दोबारा बना पाएगी, लेकिन वह ये भूल गई कि वो खुद एक परफेक्ट वर्जन थी। और जब इस बार उसको चीरकर जो नया वर्जन निकला, वह सू और एलिजाबेथ का भयानक मिक्सचर था। एक बेहद खतरनाक और डरावना शरीर, और वह एक मोटे मांस के लोथड़े जैसे राक्षसी रूप में थी। अब स्टेज पर जाने का समय नजदीक था। उसने वहां पहुंचकर वही ड्रेस पहनी और अपना पुराना पोस्टर मुंह पर चिपकाकर स्टेज की तरफ चली गई। खुशी के माहौल में जब स्टेज पर लाइट पड़ी तो धीरे धीरे सबकी नजर सू पर गई। उस डरावनी सू एलिजाबेथ को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उसे राक्षस समझते हैं। उसने सबको बताया कि वह सू और एलिजाबेथ है, लेकिन उसको राक्षस रूप में टूटते देखकर चारों ओर डर का माहौल फैल गया। उसके खून के छींटे पूरी पब्लिक पर पिचकारी की तरह फैल गए। हर तरफ मांस और खून ही खून था और इस तरह टूटकर चकनाचूर होकर वह मर जाती है। इस तरह खूबसूरती की इस खूनी जंग में एलिजाबेथ और सू दोनों ने मिलकर खुद को खत्म कर लिया। वो ये भूल गई कि असली खुशी और परफेक्शन अपने आप को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करने में होती है। और यही मूवी एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें और खुश रहें। धन्यवाद।